अगर आज के पीढ़ी जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में आपके बच्चों को भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ेगा। अगले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपनी प्रत्याशी उतारेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं। कि बिहार में लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर जो गंजी पहन लेता है वही बिहार का नेता है और उसी से बिहार का विकास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कि जनस्वराज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? जनस्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है बिहार में विकसित और समृद्ध समाज का निर्माण करना। अभियान का लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। इस अभियान के मध्य अगर आज के पीढ़ी जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में आपके बच्चों को भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ेगा। जनस्वराज अभियान के माध्यम से प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी क्या? जनस्वराज अगले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपनी प्रत्याशी उतारेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जनस्वराज का उद्देश्य है कि बिहार में एक और सकारात्मक राजनीति का शुरुआत हो सके। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार में लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर जो गंजी पहन लेता है वही बिहार का नेता है और उसी से बिहार का विकास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो देश में अलग अलग नेताओं के साथ काम किए हैं और उनके पास एक अलग अनुभव है, इसलिए वो बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के दौरान गाँव-गाँव में कहा भी है कि जब तक समाज में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि बिहार के लोग जब जागरूक होंगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि अच्छे लोग राजनीतिक में, तो क्या जनस्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीतिक में आएंगे या नहीं? जी, निश्चित ही जनस्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो बिहार में मुहिम चलाए हैं उस मुहिम का मतलब ही है कि चुन चुन कर वो अच्छे लोगों को हर गांव-गांव से निकाल रहे हैं, जिनमें प्रतिभा है, जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर जी और उनके टीम के द्वारा लगातार राजनीतिक में लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या जनस्वराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अगले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकते या नहीं? प्रशांत किशोर जी के विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही बिहार अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। अगर लोग सही नेतृत्व का समर्थन करेंगे तो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि निश्चित ही हमारा बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा। क्या जनस्वराज के सभी वर्गों के संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं? जनस्वराज का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले। इससे सभी की आवाज़ सुनी जाएगी, सभी के हितों की रक्षा की जाएगी। यही कारण है कि समाज के सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से संगठन में जिम्मेवारी और टिकट देने की बात कही गई है। क्या जनस्वराज में जो महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी या नहीं? जनस्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। प्रशांत किशोर जी कहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना जनस्वराज का प्रमुख उद्देश्य है। अगले विधानसभा के चुनाव में 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी जाएगी। जनस्वराज बिहार में सभी दलों से अलग कैसे होगा? प्रशांत किशोर जी ने अपने भाषणों में बताया है कि जनस्वराज बाकी दलों से इसलिए अलग होगा क्योंकि ये जाति धर्म से व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर काम करेगा, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में समृद्ध, न्याय संगत और सशक्त समाज का निर्माण हो, यहाँ जहाँ हर नागरिक को समान अधिकार मिले।